Hello, students. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Let us continue with our studies. Today, we are going to discuss next topic of chapter 1 of business studies. Today, our topic is nature of management. नेचर ऑफ मैनेजमेंट के रिगार्डिंग अलग अलग ऑथर्स का अलग अलग व्यू है। कई ऑथर्स का कहना है, राइटर्स का कहना है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक कला है। कईयों का कहना है कि मैनेजमेंट एक साइंस है। और कई ऑथर्स का कहना है कि मैनेजमेंट आजकल इज़ एमर्जिंग एज अ प्रोफेशन, मतलब आजकल वो प्रोफेशन के तौर पे उभर के सामने आ रहा है। अब किस चीज़ के फीचर्स इस पे अप्लाई होते हैं वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एज एन आर्ट कि आर्ट के तौर पे कौन कौन से फीचर्स मैनेजमेंट में अवेलेबल हैं। सबसे पहले आर्ट का मीनिंग जान लेते हैं। आर्ट क्या होता है? आर्ट एक स्किल होती है, हमारी एक कला होती है जिसमें हम क्रिएटिविटी शो करते हैं और जिसमें हम बार बार प्रैक्टिस करके एक्सपर्ट बनते हैं, उसको हम एक आर्ट कहते हैं। लेट अस डिस्कस फीचर्स ऑफ आर्ट। हमने आज क्या डिस्कस करना है कि आर्ट में क्या क्या फीचर्स हैं और वो फीचर्स मैनेजमेंट में अप्लाई होते हैं या नहीं अप्लाई होते, ये हमने बेसिकली डिस्कस करना है आज। और आप जब इस पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन करोगे तो उसमें आपने बेसिकली इसी चीज़ पे फोकस करना है कि ये वाला फीचर, हर फीचर जब आप इंडिविजुअली एक्सप्लेन करोगे तो आपने ये बताना है साथ में कि ये फीचर मैनेजमेंट में आता है या नहीं आता। सबसे पहले सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जिस भी पर्सन ने किसी आर्ट में जाना होता है, पहले वो उस फील्ड की प्रॉपर सिस्टमेटिक नॉलेज गेन करता है, फिर वो उस आर्ट में एंटर करता है। इट मीन्स उसका सिस्टमेटिक मटेरियल अवेलेबल है नॉलेज लेने के लिए। इसी तरह मैनेजमेंट का भी मटेरियल अवेलेबल है। हम स्टडी कर सकते हैं कि बिजनेस मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है। हम कह सकते हैं कि ये जो आर्ट वाला फीचर है इज़ अवेलेबल इन मैनेजमेंट, ये वाला फीचर मैनेजमेंट में भी अवेलेबल है। नेक्स्ट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। आर्टिस्ट का काम सिर्फ ये नहीं होता कि नॉलेज गेन कर लेना, उसके बाद वो उस नॉलेज को अप्लाई करता है, अपनी नॉलेज को अप्लाई करता है प्रैक्टिकली। उस चीज़ की प्रैक्टिस कर करके उसमें वो एक्सपर्ट बनता है। इट मीन्स प्रैक्टिकली एप्लीकेशन ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट में भी सेम चीज़ होती है। जब हम मैनेजमेंट की नॉलेज गेन करेंगे तो उसको हम प्रैक्टिकली बिजनेस में अप्लाई भी करेंगे मैनेजमेंट करके। तो हम कह सकते हैं ये वाला फीचर भी आर्ट वाला मैनेजमेंट में अवेलेबल है। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्टिस्ट जो आर्ट उसकी जो उभर के आती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? बार बार वो प्रैक्टिस करता है, उसमें क्रिएटिविटी शो करता है, दूसरों से कुछ अलग करने की कोशिश करता है जिसकी वजह से वो अलग से जाना जाता है। तो मैनेजमेंट में क्या होता है, उसमें भी हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं। हर बिजनेसमैन मैनेजमेंट के दौरान क्रिएटिविटी करने की कोशिश करता है कि मैं दूसरे बिजनेसमैन से कुछ हट के करूं ताकि मेरा बिजनेस उससे ज़्यादा कामयाब हो। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला फीचर भी आर्ट वाला मैनेजमेंट में है। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया? ऑल फीचर्स ऑफ आर्ट आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी डिस्कशन ये बता रही है कि जो जो फीचर्स एक आर्ट में होते हैं वही फीचर्स अवेलेबल हैं मैनेजमेंट में भी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। हमने डिस्कस किया था सबसे पहली डेफिनेशन में भी, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। तो इसमें हम ये कंक्लूड करते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस मैनेजमेंट एज अ साइंस। साइंस क्या होती है, सबसे पहले हम उसके फीचर्स जानेंगे, फिर उसके साथ साथ ये डिस्कस करेंगे कि जो साइंस का ये वाला फीचर है वो मैनेजमेंट में है या नहीं है। सो मैनेजमेंट एज अ साइंस, इसके लिए हम साइंस के फीचर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला फीचर है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस की हम अगर देखें तो हर जगह सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, उसकी बुक्स अवेलेबल है, उसका मैटर अवेलेबल है। तो नाउ अ डेज मैनेजमेंट की भी बुक्स जो है वो अवेलेबल है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज उसकी भी अवेलेबल है। सो वी कैन से दैट दिस फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूअस ऑब्जर्वेशन। साइंस में हम जो भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं वो ह्यूमन बीइंग पे, या सॉरी, साइंस के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हम जिन भी चीज़ों पे करते हैं, जब हम वो बार बार कॉन्टीन्यूअस ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे रिजल्ट हमेशा सेम आएंगे। लेकिन जो मैनेजमेंट है वो किस पे अप्लाई हो रही है? ह्यूमन बीइंग पे। ह्यूमन बीइंग का नेचर क्या होता है? एक का नेचर दूसरे से अलग होगा। तो हम जब मैनेजमेंट के लिए ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमारे रिजल्ट कभी भी सेम नहीं हो सकते।
तो इसमें कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन साइंस में हमेशा सेम रहेगी, लेकिन मैनेजमेंट में सेम नहीं हो सकती, इसलिए हम कहेंगे ये वाला फीचर नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। देन है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। जैसे साइंस में कुछ प्रिंसिपल्स मतलब रूल्स बने हुए हैं, वो रूल्स किस चीज़ के बेस पे बनाए गए हैं? रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स, मतलब बार बार एक्सपेरिमेंट्स करके फिर वो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। लाइक वाइज बेटा आप डिस्कस करेंगे करेंगे हम बिजनेस स्टडीज़ में भी कि मैनेजमेंट के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो आगे एक चैप्टर में आएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो भी रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे ही बनाए गए हैं। पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, उनमें जो ज़्यादातर रिजल्ट आए थे उन्हीं को एज अ प्रिंसिपल बनाया गया है। सो वी कैन से दैट दिस फीचर ऑफ साइंस इज अवेलेबल इन मैनेजमेंट, प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। नेक्स्ट है यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली एज सच अप्लाई होते हैं, मीन्स उसमें कोई चेंजेस हमें नहीं करने पड़ते और उसके जो रिजल्ट है वो भी हमेशा सेम रहते हैं। लेकिन मैनेजमेंट यूनिवर्सल एप्लीकेबल तो है, लेकिन इसके प्रिंसिपल एज सच अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि हर बिजनेस की सिचुएशन दूसरे बिजनेसमैन से अलग होती है। तो वो प्रिंसिपल्स हम यूज़ तो करेंगे बिजनेस में, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ हमें मॉडिफिकेशंस भी करनी पड़ती है। मॉडिफिकेशंस का मतलब है हमें कुछ चेंज लाना पड़ता है उसमें, वो प्रिंसिपल्स को हम अपने हिसाब से अप्लाई करते हैं। तो वी कैन से दैट दिस फीचर ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज रेप्लीकेशन इज पॉसिबल। साइंस के एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट हमेशा क्या रहेंगे? सेम। रेप्लीकेशन मतलब उसमें रिपीट होना पॉसिबल है, लेकिन मैनेजमेंट के केस में हम जो भी एक्सपेरिमेंट्स करेंगे उसके रिजल्ट्स हमेशा सेम आए ये ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट इज़ डन ऑफ ह्यूमन बीइंग। हम ह्यूमन बीइंग की मैनेजमेंट करते हैं, और ह्यूमन नेचर जो है वो हमेशा चेंज होता रहता है, वर्सेटाइल होता है, एवर चेंजिंग होता है। इसलिए जब हम लोगों पे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स अप्लाई करेंगे तो हमारे एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट हमेशा सेम नहीं आएंगे। सो रेप्लिकेशन वाला जो फीचर है वो नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट है। तो अब हमने कंक्लूड करना है, बिकॉज ऑल फीचर्स ऑफ साइंस आर नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, सो मैनेजमेंट इज इन एग्जैक्ट साइंस। इसका मतलब ये हुआ कि हम मैनेजमेंट को एग्जैक्ट साइंस नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें सारे फीचर्स नहीं आ रहे। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज in exact science. So that's it for today. Stay home, stay safe, and don't forget to subscribe and like this channel. Thank you. Have a nice day.